सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश में चल रहे घर घर अभियान के बाद आज से परिवर्तन यात्रा का भी आगाज हो रहा है। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर रमन सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे। साथ ही कांग्रेस केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएगी। आज अंबिकापुर से शुरू हो रही इस परिवर्तन यात्रा को मोतीलाल वोरा हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस परिवर्तन यात्रा के आगाज के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद, सांसद मोहसिना किदवई, कांग्रेस के प्रभारी सचिव भक्त चरणदास और केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा उसी परिवर्तन एक्सप्रेस नाम की बस से पूरी होगी, जिसमें सवार होकर पार्टी नेता उत्तराखंड, हिमाचल और असम में सत्ता पलट चुके हैं। देखना होगा कि गुटबाजी से उबरकर प्रदेश कांग्रेस के नेता सत्ता परिवर्तन कर पाते हैं या नहीं। हालांकि नेताओं ने एकजुटता का दावा किया है। 45 दिनों की इस परिवर्तन यात्रा के दौरान 85 जगह पर सभाएं लगाई जाएंगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अंबिकापुर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह। नवीन, क्या सारे दिग्गज नेता अंबिकापुर पहुंच चुके हैं? जी अंजलि, आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आज सरगुजा से कांग्रेस का औपचारिक रूप से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। अब यहां से आज से औपचारिक रूप से चुनावी शुरुआत हो गई है कांग्रेस की। अब यहां से लगातार सभाएं होंगी। कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता लगभग पहुंच चुके हैं। बीके हरिप्रसाद, मोतीलाल वोरा अपने चार्टर्ड प्लेन से बस उतरने वाले हैं। पास में यहां से 30 किलोमीटर दूर दरिमा हवाई पट्टी है, बस वहां पे लैंड करने वाले हैं। उसके बाद ये लोग गाड़ियों से आएंगे। लगभग इसके अलावा जितने भी रायपुर से आने वाले नेता थे, जो गाड़ियों से आने वाले नेता थे या ट्रेन से जो आ रहे थे, 8:30 से 10 बजे के बीच में सब लोग आ चुके हैं। जी अंजलि, यानी कि थोड़ा वक्त और है सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता को वहां पहुंचने में। बहरहाल नवीन, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि काफी हलचल जो है वहां पे दिख रही है। तैयारियों की बात करें तो कैसी तैयारी दिख रही है वहां पे? जी अंजलि, बस कुछ ही देर बाद, अब से लगभग 45 मिनट 1 घंटे बाद कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रहा है। और लगभग सारे बड़े नेता तो आ ही चुके हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, वो लगभग रात भर से यहाँ पे जगे हुए थे। लगातार अपना स्टेज से लेकर मंच से लेकर बैठने के लिए, कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जगह अपना सेट करने में लगे हुए थे। अभी आप मेरे पीछे देख सकती हैं, लगभग कार्यक्रम लगभग स्टेज से लेकर सारी कुर्सियां लग चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल पूरी तरीके से तैयार है। सारी गर्मी को देखते हुए पंखे और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और लगभग यहाँ पे पुलिस के अलावा सारी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस चौकसी है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आज से कांग्रेस का जो है चुनावी बिगुल आज कांग्रेस फूकने जा रही है यहाँ से। जी नवीन, पिछले 2 बार सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई कांग्रेस, तो जाहिर है कि इस परिवर्तन यात्रा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। पूरा जोर लगा देगी कांग्रेस घर घर अभियान के बाद परिवर्तन यात्रा के द्वारा लोगों के, जनता के दिलों तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर बात करें एक स्ट्रैटेजी की, रणनीति की, तो क्या रणनीति लेकर उतरने वाली है मैदान पे प्रदेश कांग्रेस? जी अंजलि, कांग्रेस इस बार रमन सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों, भदौरा जमीन घोटाले से लेकर झलियामारी कांड और तमाम कोयला घोटाला और ये सारी चीजों को लेकर कांग्रेस इस बार घर घर जा रही है। और यहीं से, और सबसे खास बात, इस अंबिकापुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की, अंजलि बताऊं मैं आपको, आज से लगभग 2 साल पहले दिलीप सिंह जयदेव के जैसे ही यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो महाराज हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर सरगुजा संभाग में अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो वो सर मुड़वा लेंगे। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इशू बन चुका है कांग्रेस के लिए इस बार। तो इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अंबिकापुर से शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि सरगुजा महाराज की इज्जत दांव पे लगी हुई है, यहाँ पे उनका प्रेस्टीज दांव पे लगा हुआ है। और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि सरगुजा संभाग में अगर सीटें 1 से 2 बढ़कर नहीं आई तो वो बाल मुड़वा लेंगे। जी बिल्कुल नवीन, बहुत सारी चीजों और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा पर निर्भर करेंगे। केंद्र से भी खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सारी एडवाइजरी, सलाह दी है प्रदेश के लिए, प्रदेश कांग्रेस की टीम को। तो क्या दिख रहा है कि सलाह जो है वो कारगर साबित होगी? क्या इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो है जनता का हृदय परिवर्तन कर पाएगी कांग्रेस? जी
कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोशिश यही है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो भी वहां से एडवाइस देते हैं, जो भी दिशा निर्देश देते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उसको ये लोग पूरी पालन करने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात अंजलि, राहुल गांधी दिल्ली से लाख यहाँ पे कांग्रेस को निर्देश दें, लाख सलाह दें, मगर सबसे पहली बात प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर अजीत जोगी और हरिप्रसाद के बीच में झगड़ा होता देखा जाता है। यहाँ के पीसीसी उपाध्यक्ष जो स्थानीय विधायक टी सिंह, वो खुद इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और उनका ये भी कहना है कि किस परिवार में गुटबाजी नहीं है। मगर ये कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है तो दूसरे के परिवारों में भी गुटबाजी होगी। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी की गुटबाजी जो है सार्वजनिक मंचों पर देखी जा चुकी है, एक बार नहीं कई बार। मगर फिलहाल आज राहुल गांधी की सलाह को मानते हुए लोग परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सारे दिग्गज नेता जो भी जिनकी एक दूसरे से नहीं पड़ती, आज वो सब एक साथ एक मंच को शेयर करते नजर आने वाले हैं थोड़ी देर में। जी नवीन, बिल्कुल जाहिर है कि बड़े बड़े नेता आज इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। वोरा साहब जो है हरी झंडी दिखाएंगे परिवर्तन यात्रा में, लेकिन जिन बड़े नेताओं की बात की जा रही है उनकी आने की कितनी संभावना पूरी हो चुकी है? और दूसरी बात यह है कि गुटबाजी से कितनी उबर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि अक्सर मंच पर भी खुद कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी सामने आती है, तो ये परिवर्तन यात्रा में भी क्या दिखेगी या फिर पूरी तरह से एकजुट होकर इस परिवर्तन यात्रा को कामयाब बनाने में जुटी है कांग्रेस? जी अंजलि, बता दो, आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको गुटबाजी साफ हो जाएगी कि ये नेता वापस अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, एक बार फिर इन लोगों ने एक साथ चलने की कसम खा ली है, एक साथ मिल गए हैं। ये आधे 1 घंटे बाद साफ हो जाएगा। मगर फिलहाल कांग्रेस के लोगों को भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी यही डर सता रहा है कि मंच से ऐसी कोई घटना ना हो जिससे एक गलत मैसेज जाए। और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है इस बार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कि जनता जनार्दन के जनमन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए, जो भी इससे पहले जो लगातार गड़बड़ियां हुई हैं, कांग्रेस में जो गलतियां की हैं, उसको सुधारने के लिए और उसको छुपाने के लिए कांग्रेस इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एकजुट होकर एक बार फिर से रमन सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रही है। जी नवीन, और दूसरी चीज ये है कि इस परिवर्तन बस के बारे में भी कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। हिमाचल में, असम में, उत्तराखंड में ये बस जो है, परिवर्तन बस जो है, रथ कह सकते हैं इसको, एक तरह से बड़ी कामयाब साबित हुई कांग्रेस के लिए। क्या छत्तीसगढ़ में ये बस जो है लकी साबित होगी उनके लिए? जी अंजलि, ये प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार है कि कोई इस तरीके की परिवर्तन यात्रा कोई करने जा रहा है। 85 सभाएं होंगी जिसमें 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस का मानना है कि ये बस उनके लिए बहुत लकी है। 3 राज्यों में लगातार बैक टू बैक 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहां पे जो भी सत्ताधारी दल था, इस परिवर्तन एक्सप्रेस ने, ये जो बस है, इसने वहां पे जो सत्ताधारी दल का सफाया किया है। कांग्रेस के लोगों का मानना है, कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि हमारे लिए लकी है, क्योंकि इससे पहले जो 3 स्टेट थे, तीनों स्टेट में हम लोग सत्ता पे वापस आ गए हैं। तो इस बार ये भी इस बस से अपनी किस्मत उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि अंजलि, कार्यकर्ताओं से ज्यादा इस बस पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं इस बार। बस पर ज्यादा भरोसा टिका रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम चुनावी जो है वो मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पे और चुनावी तैयारियां चरम पर दिख रही है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा आज से अंबिकापुर से शुरू करने वाली, जिसमें कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस वाकई, प्रदेश कांग्रेस की जो टीम है पूरी एकजुट होगी या फिर गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखेगी? क्योंकि अगर गुटबाजी दिख गई तो कम ही ये उम्मीद लगती है कि जनता का हृदय परिवर्तन कर पाएंगे परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। चलिए, वहीं बस्तर से एकमात्र कांग्रेसी विधायक कवासी लखमा ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोंटा जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। लखमा ने दोनापाल में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। लखमा अपने समर्थकों से साथ कई घरों में दस्तक दी उन्होंने। इस दौरान उन्होंने राज्य की रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार की कमियां गिनाने वाले पर्चे बांटे। लखमा ने दावा किया कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बस्तर के दम पर बनेगी। आश्रम में मदन भोजन के लिए करोड़ रुपया आया है, लेकिन संचालित ठीक नहीं होने के कारण, सरकार का व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण यहाँ पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए इस साल तेंदुपत्ता भी टेंडर नहीं हुआ है। इस सरकार दोषी है। इस सरकार को निकालने फेंकने के लिए कांग्रेसी लोग, तो हम लोग हाथ मिला के लड़ रहे हैं। इधर कवासी लखमा ने भी अपना दाव जो है वो खेल दिया और उनका कहना है कि बस्तर के दम पर ही जीतेगी कांग्रेस, इस बार सत्ता में जरूर आएगी। बहरहाल यहाँ वक्त हो चला एक